So hello everyone, this is प्रवीण कुमार. I hope you all guys are doing great. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं और इन सारी चीज़ों को मैं एग्जांपल के थ्रू आपके सामने लेकर आने वाला हूँ. तो बहुत इजीली हम लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्रोसीजर्स पर बात करते हैं. देखिए, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस जो होता है ये एक स्टोर्ड रूटीन्स होते हैं. यानी कि आपके जो कोड्स होते हैं वो एक ब्लॉक में होता है, सीक्वल कोड का ब्लॉक बोलते हैं, और हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होते हैं. और इन दोनों चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी टास्क को ऑटोमेट करना होता है. अगर हम अपने काम को बहुत ईजी करना चाहते हैं, जैसे हमें एक ही कोड को बार बार रन करना पड़ रहा है, तो हम बार बार उन कोड को नहीं लिखेंगे. तो हम एक प्रोसीजर या फिर फंक्शन बना देते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत ईजिली हो जाता है, हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. और बहुत बार जब हमारा कोड बहुत लंबा हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो 500 लाइन का या 1000 लाइन्स के अगर कोड होते हैं, तो एक बार में उस कोड को समझना बड़ा मुश्किल होता है. और कई बार अगर उसके अंदर इन्हेंसमेंट आ रहा है तो बहुत मुश्किल होता है करना. तो हम लोग उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो जो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो हमारे कोड के मॉड्यूलरिटी को भी मेंटेन करते हैं. यानी कि मल्टीपल पर्सन्स उसी एक सिंगल कोड पर वर्क कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग प्रोसीजर्स एंड फंक्शन. सो अगर हम स्टोर प्रोसीजर की बात करें तो ये भी हमारा एक सीक्वल का स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी डेटा को क्वेरी करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर अवेलेबल है. हम अपने ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर प्रोसीजर. इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं. एक हमारा इनपुट के लिए इन पैरामीटर होता है. जब हमें कोई चीज़ आउटपुट में लेना होता है तो हम लोग आउट पैरामीटर यूज़ करते हैं. और अगर सिंगल पैरामीटर एज अ इनपुट और आउटपुट यूज़ करना है तो हम लोग इन आउट यूज़ करते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप प्रॉपरली समझ पाओगे. और हमेशा याद रखना है, स्टोर प्रोसीजर कभी भी कोई भी रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. इसके लिए आपको आउट पैरामीटर यूज़ करना होगा या फिर सेलेक्ट कमांड यूज़ करना होगा. सेलेक्ट यूज़ करके भी आप आउटपुट ले आ सकते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. एंड सबसे लास्ट पॉइंट, ये हमारे डेटाबेस के स्टेट को चेंज करता है. यानी कि आप इसके अंदर स्टेट, अपडेट और डिलीट जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि आपके टेबल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा हो. तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे डीलिमिटर लिखा है एंड 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लिखा है. एंड उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, बट इस बार मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है. इसका यूज़ होता है डीलिमिटर का कि जब हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं तो प्रोसीजर के अंदर हम लोग कुछ ऐसे सीक्वल क्वेरीज लिखेंगे जिसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं. अब अगर आप प्रोसीजर के अंदर सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हो तो वो एक तरीके से प्रोसीजर को ब्रेक कर देता है. तो जब भी हम प्रोसीजर को लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में डीलिमिटर चेंज करना होता है. तो हम लोग ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि प्रोसीजर एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड समझा जाए, ना कि वो बीच में से ब्रेक हो जाए. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको डिलीमीटर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है या डबल डॉलर सिंबल यूज़ करना है. फिर उसके अंदर आप क्रिएट प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर का नेम लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर अपना इन आउट और इन आउट तीनों पैरामीटर्स यूज़ करेंगे with using their data types and with using their identifiers. Params is like identifier, यानी कि वेरिएबल नेम हो गया. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप चाहते हो कि इनपुट के लिए हमारा पैरम 1 नाम का एक आइडेंटिफायर हो, आउट के लिए मेरा पैरम 2 नाम का एक आइडेंटिफायर हो, इन आउट के लिए मेरा पैरम 3 हो. तो इस तरीके से आप अपना एक तरीके से आप इनिशलाइज करोगे प्रोसीजर को. एंड देन बिगिन और एंड, बिगिन और एंड के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम्स देना है जिससे कि ये हमारे प्रोसीजर को टर्मिनेट कर रहा है. और इन्हीं बिगिन और एंड के अंदर आप अपना सीक्वल का स्टेटमेंट लिखते हो जो आप इस प्रोसीजर से करवाना चाहते हो. तो ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है. सो यहाँ पर मैंने अपना वर्कबेंच ओपन कर लिया है और मैंने कुछ ये कोड्स लिखे हैं. ये कोड आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा. मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया है और उसी डेटाबेस को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ. तो टेस्ट स्टोर्ड रूटीन करके मेरा डेटाबेस है. इसके अंदर मैंने 2 टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक हमारा कस्टमर्स है और एक हमारा ऑर्डर्स है.
कस्टमर के अंदर मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं एंड आईडी हमारा प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया है जिससे कि हमारी हर एक रो में एक वैल्यूज़ इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज होता है। तो मैंने अपना ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है और ये मेरा कस्टमर्स है, ये दोनों क्रिएट कर लिया है। और ऑर्डर्स के अंदर जो मेरा कस्टमर आईडी है वो एक फॉरेन की है जो हमारा रेफर कर रहा है कस्टमर की आईडी को। तो फॉरेन की एंड देन रेफरेंसेस कस्टमर आईडी, कस्टमर्स टेबल का आईडी कॉलम। तो ये 2 टेबल मैंने क्रिएट कर लिया और दोनों टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर लिए। तो मैं सबसे पहले इन दोनों टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे मेरे ये दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। नाउ अगर मैं कस्टमर को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करके चेक करूँ तो ये मेरा कस्टमर क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और आईडी दिए हुए हैं। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स भी हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोसीजर्स का। तो सबसे पहला जो हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे वो एक ऐसा प्रोसीजर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग कोई भी इनपुट पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम लोग नो पैरामीटर एक प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बेसिक सिंटैक्स को लिखता हूँ, जो हम लोग बेसिक सिंटैक्स यूज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे डी लिमिटर एंड 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज़ किया और इसी डीलिमिटर को मैं वापस से पहले जैसा भी कर रहा हूँ, तो डीलिमिटर सेमी कॉलम दे दिया। इन्हीं के बीच में हम अपना प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो हम लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर एंड देन प्रोसीजर का नेम हम लोग दे देते हैं गेट ऑल कस्टमर्स एंड देन पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम लोग कोई भी इनपुट या फिर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली गेट ऑल कस्टमर्स एंड देन पैरेंथेसिस। इसके बाद हम लोग देंगे बिगिन एंड देन एंड। एंड के बाद हमें फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम्स देना है बिकॉज ये जो लाइन है, एंड जो लाइन है, ये टर्मिनेट कर रहा है प्रोसीजर्स को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लिया। एंड देन बिगिन और एंड के बीच में हमें अपना सीक्वल स्टेटमेंट देना है। तो अगर हमें सारे कस्टमर को आउटपुट में लेकर आना है बाय यूजिंग प्रोसीजर, तो हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हमारे टेबल का नेम है एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है और ये प्रोसीजर पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए हमने डिलीमीटर यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं इतना सेलेक्ट करके रन करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे मेरा गेट ऑल कस्टमर्स बन चुका है। अब इसको हमें कॉल करना है। अभी आप देखोगे कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं है, मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। तो कॉल करने के लिए हम लोग कॉल फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉल एंड देन अपना प्रोसीजर का नेम गेट ऑल कस्टमर्स एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारा कॉल करने के लिए होता है प्रोसीजर को। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो प्रोसीजर है उसमें हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स किया था, वो मेरा कॉल होकर कहीं ना कहीं रिजल्ट में आ रहा है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम लोग एक इनपुट पैरामीटर लेंगे जो कि किसी भी कस्टमर को रिटर्न करेगा बाय यूजिंग द आईडी। फॉर एन एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे आईडी नंबर 1 का पूरा एक रो रिटर्न करना है। जैसे मैं 2 अगर देता हूँ तो मुझे बॉब स्मिथ bob@email.id.com एंड देन लॉस एंजलिस, इस तरीके से पर्टिकुलर आईडी के थ्रू रिकॉर्ड हमारे पास रिजल्ट में आए। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं इसी प्रोसीजर को कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमें बार बार एक ही चीज़ को ना लिखना पड़े। एंड यहाँ पर हम लोग अपने प्रोसीजर का नाम चेंज कर देते हैं, गेट ऑल कस्टमर्स बाय आईडी, ये लिख देते हैं। एंड फंक्शन का नाम भी मैं बाय आईडी कर देता हूँ यहाँ पर कॉल के साथ में। नाउ हमें चेंज करना है, हमें चेंज क्या करना है। अब देखो हमें पता है कि अगर हमें इनपुट पैरामीटर लेना है तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो और उसको हम एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इन कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड देन अपने पैरामीटर का नाम देंगे। तो जैसे आइडेंटिफायर बोल सकते हैं,
हम लोग, तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ पी कस्टमर आईडी, पी कस्टमर आईडी। और इसका जो डेटा टाइप होगा यानी कि इसकी जो वैल्यूज होंगी उसके टाइप होंगे इंटीजर, तो मैंने आईएनटी दिया हुआ है। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसमें भी हमें उस तरीके से वेयर कंडीशन भी लगाना होगा जिससे कि उस पर्टिकुलर आईडी का ही रिकॉर्ड रिजल्ट में आए। तो हम लोग वेयर कस्टमर आईडी देंगे, वेयर आईडी देंगे बिकॉज कस्टमर के अंदर जो कॉलम नेम है वो आईडी है, और इक्वल टू करके हम यहाँ पर पी कस्टमर आईडी को इक्वल टू करके इस तरीके से दे देते हैं। सो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर एक पी कस्टमर आईडी जो है एक इनिशलाइज किया और वेयर कंडीशन में मैंने आईडी इक्वल टू पी कस्टमर आईडी कर दिया। बस अब हमें इसको रन कर देना है एंड ये मेरा एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेगा। एंड इसको कॉल करने के लिए हमें कॉल फंक्शन यूज़ करना होगा और उस प्रोसीजर का नाम लिखना होगा और जो आईडी है उसको हमें देना पड़ेगा। तो जैसे मैं 2 दे देता हूँ और इसको कॉल करता हूँ, तो आप देखोगे मेरा बॉब स्मिथ वाला जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो ये मेरा 1 जो है वो रिटर्न करेगा इस तरीके से। सो हमने एक इनपुट पैरामीटर लेकर भी प्रोसीजर क्रिएट किया। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग इनपुट पैरामीटर भी लेंगे और आउटपुट पैरामीटर भी लेंगे। तो मैं इसी प्रोसीजर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेंज क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर निकालने वाले टोटल ऑर्डर्स निकालना है फॉर पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए। तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, गेट टोटल ऑर्डर्स, एंड इसी को हम लोग लास्ट में भी चेंज कर देते हैं कॉलिंग करते समय यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी तो दे दिया इनपुट पैरामीटर में, हमें एक आउटपुट भी देना पड़ेगा जिसको एज अ आउटपुट वेरिएबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कॉमा देकर हम यहाँ पर देंगे अपना जो आउट कीवर्ड है उसको देने वाले हैं एंड आउटपुट हम लोग लेने वाले हैं टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स हमारा आइडेंटिफायर है और ये भी कहीं ना कहीं इंटीजर ही है, तो हमने यहाँ पर आईएनटी दिया हुआ है। एंड अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा टोटल ऑर्डर निकालने के लिए हमारा जो सीक्वल क्वेरी है वो कैसा होगा। तो टोटल ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट स्टार दे देते हैं, काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू पी कस्टमर आईडी। तो हमें टोटल ऑर्डर्स निकालना है तो वो ऑर्डर्स टेबल में होगा ना कि कस्टमर टेबल्स में, ऑर्डर्स होगा। और कस्टमर ऑर्डर्स आईडी के अंदर हमारा जो कस्टमर आईडी है वो आईडी है बेसिकली, तो कस्टमर आईडी हमें यूज़ करना है इंस्टेंट ऑफ आईडी। तो यहाँ पर वेयर कंडीशन में भी हम लोग कस्टमर आईडी देंगे और यहाँ पर हमने दिया पी अंडर स्कोर कस्टमर अंडर स्कोर आईडी। सो ये हमारा एक सीक्वल क्वेरी बन चुका है, मैं केवल इतना ही रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहा है कि कोई भी कस्टमर आईडी नहीं है, तो मैं इसकी जगह पर अगर यहाँ पर 2 दे दूँ, अब मैं अगर रन करके दिखाऊंगा आपको तो आप देखोगे कस्टमर जिसकी आईडी 2 है उसने टोटल ऑर्डर जो है 2 किए हैं। तो ये हमारा सीक्वल क्वेरी बन चुका है, बट इसको हमें प्रोसीजर के थ्रू करना है। तो मैं इस 2 की जगह पर एक वेरिएबल दे देता हूँ, इनपुट वेरिएबल। सो ये हमारा एक तरीके से सीक्वल क्वेरी बन चुका है, बट हमें आउटपुट जो है इस टोटल ऑर्डर्स के अंदर स्टोर करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, काउंट स्टार इनटू टोटल ऑर्डर्स देना पड़ेगा यहाँ पर, टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर्स सिंपली। सो ये कर क्या रहा है, ये हमारा टोटल काउंट निकाल रहा है फॉर पर्टिकुलर कस्टमर आईडी और उस काउंट को टोटल ऑर्डर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये मेरा प्रोसीजर बन चुका है, मैं इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे मेरा तीसरा प्रोसीजर बन चुका है। नाउ अब इसको हमें चेक करना है कि ये आउटपुट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने 2 पैरामीटर्स दिया है, एक इनपुट दिया है और एक आउटपुट दिया है। तो मैं इनपुट में 1 पास कर देता हूँ यानी कि 1 आईडी का 1 कस्टमर आईडी है हमारा, और आउटपुट जो है वो हमें रिटर्न करना है, मतलब हमें शो करना है। तो जब भी आपको आउटपुट रिटर्न कराना होता है तो @ लिखते हैं और अपना वेरिएबल लिखते हैं।
तो मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ। आप चाहो तो सेम टू सेम टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर भी लिख सकते हो, बट मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ। और वापस से मैं सेलेक्ट करके टोटल यहाँ पर लिखूंगा, जो कि हमारा काउंट शो करेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट करके रन करता हूँ। तो आप देखोगे ये वन कस्टमर आईडी जो है उसका टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं 2 है। अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया और इन दोनों को रन किया तो आप देखोगे इसने भी 2 ऑर्डर किए। अगर मैंने 3 किया और इसको रन किया तो आप देखोगे 2 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, जो कि अवेलेबल ही नहीं है आई थिंक, तो ये 0 आ रहा है। सो इस तरीके से हम अपना इनपुट और आउटपुट दोनों ही पैरामीटर देकर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल 4 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक ही वेरिएबल को एज ए इनपुट भी यूज़ करेंगे और एज अ आउटपुट भी यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डिलिमीटर / एंड देन डिलिमीटर सेमीकोलन एंड प्रोसीडर का नेम हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीडर। प्रोसीडर का नेम हम दे देते हैं अपडेट अमाउंट एंड पैरेंथेसिस के अंदर हमें इनिशियलाइज करना है उस वेरिएबल को। तो हम लोग यूज़ करेंगे इन आउट और उसका नेम रख देते हैं अमाउंट, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल होगा, तो हम लोग डेसिमल यूज़ कर लेते हैं। एंड इसका जो लेंथ होगा वो 10 हो सकता है और डेसिमल पॉइंट 2 होगा। तो इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज कर लिया। नाउ अब हमें बिगिन लिखना है एंड देन एंड लिखना है एंड 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश। बिगिन एंड एंड के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर अमाउंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे सेट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1.10। बेसिकली 10% जो होता है वो 1.10 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट देता है। एंड इस चीज़ को मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। नाउ इस प्रोसीजर को हमें कॉल करना है, बट पहले हमें इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए सेट यूज़ करते हैं एंड देन @ सिंबल अमाउंट इक्वल टू 200 में दे देता हूँ एंड देन फंक्शन को कॉल करेंगे अपडेट अमाउंट, यहाँ पर भी @ अमाउंट देंगे सेमीकोलन एंड देन सेलेक्ट अमाउंट। सिंपल। सो बेसिकली हमने सेम ही वेरिएबल को एज अ इनपुट भी दिया और सेम ही वेरिएबल को एज अ आउटपुट भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो आउटपुट आप देख सकते हो 220 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर केवल 100 दिया तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 110 के आसपास आना चाहिए, 110 आ गया। सो इस तरीके से हम लोग एज अ इन आउट दोनों पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हमें किसी प्रोसीजर को ड्रॉप करना है तो पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट एंड देन प्रोसीजर नेम लिखिए। तो जैसे मैं लिखता हूँ ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट प्रोसीजर नेम जैसे मैं दे देता हूँ अपडेट अमाउंट। सिंपल। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर। सो हमारा जो प्रोसीजर था अपडेट अमाउंट वो डिलीट हो चुका है। सो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर सीखा कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में। और प्रोसीजर एक मैंने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल आपको बताया और आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग फंक्शंस के बारे में सीखने बात करें तो फंक्शंस हमेशा यूज़ किया जाता है जब हमें कोई भी चीज़ रिटर्न में चाहिए। सो ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है और जब आप कैलकुलेशन करते हो या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हो सो ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न करता है। और इसमें केवल हम लोग इनपुट पैरामीटर यूज़ करते हैं, आउट और इन आउट यूज़ नहीं किया जाता है और वो सपोर्ट नहीं करता है। जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और ये हमारे डेटाबेस के टेबल को मॉडिफाई नहीं करता है। यानी कि आप यहाँ पर इंसर्ट अपडेट और डिलीट यूज़ नहीं कर सकते। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है फंक्शंस और स्टोर प्रोसीजर में। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, सेम टू सेम मिलता जुलता सिंटैक्स होता है प्रोसीजर के जैसा। बस यहाँ पर हम लोग क्रिएट फंक्शन यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पर इन या फिर आउट या फिर इन आउट पैरामीटर जो कीवर्ड था वो यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग
पैरम 1 लिखते हैं और डेटा टाइप देते हैं, और हम लोग रिटर्न्स कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड देन रिटर्न डेटा टाइप देते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप रिटर्न करा रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। एंड देन डिटर्मिनिस्टिक, देखिए डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है अगर आप सेम इनपुट दे रहे हो और सेम आउटपुट आपका आ रहा है तो आप यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप सेम इनपुट दे रहे हो और कई बार दे रहे हो तो उसका आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो आप लोग नॉट डिटर्मिनिस्टिक यूज़ करते हैं। इसका आगे हम लोग यूज़ देखेंगे। एंड देन बिगिन और एंड के अंदर हम लोग अपना सीक्वल क्वेरीज देते हैं और रिटर्न के बाद अपना वेरिएबल देते हैं। सो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हो जाता है फंक्शन का। सो अभी हम लोग अपना पहला एग्जांपल देखने वाले हैं फंक्शंस का। इसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे किसी भी एक इनपुट नंबर का। सो हम देते हैं डिलिमीटर फॉरवर्ड स्लैश डिलिमीटर सेमीकोलन, देन क्रिएट फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम दे देते हैं स्क्वायर्स। पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे अपना जो भी इनपुट वेरिएबल है, तो हम लोग नम ले रहे हैं, इसका डेटा टाइप इंट होगा, इंटीजर। एंड रिटर्न्स यानी कि जो रिटर्न करेंगे उसका डेटा टाइप भी हमारा इंट होगा। एंड ये डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक इस तरीके से हो गया। एंड देन बिगिन एंड टू टाइम फॉरवर्ड स्लैश। नाउ देखिए ये तो मेरा एक तरीके से फंक्शन का ब्लॉक बन चुका है। बिगिन और एंड के अंदर हमें रिजल्ट नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग देंगे यहाँ पर डिक्लेयर रिजल्ट और उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम लोग ले रहे हैं INT ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं, और डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू दे देते हैं 1, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 हो। सो ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है रिजल्ट, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न करने के लिए। नाउ सेट रिजल्ट इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम सेमीकोलन एंड देन रिटर्न रिजल्ट सेमीकोलन। सो ये मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, इसको मैं रन करता हूँ। सो आप देखोगे रिफ्रेश करके एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट कीवर्ड। ध्यान देना है, सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, प्रोसीजर के केस में कॉल यूज़ करते हैं। एंड देन अपने फंक्शन का नाम स्क्वायर, इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू हम दे देते हैं जैसे 2 का स्क्वायर करके हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। सो आप देखोगे 4 आ गया। अगर मैंने यहाँ पर 10 दिया तो 10 का स्क्वायर जो होगा 100, सो ये 100 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये पहला एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे किसी भी एक नंबर का। सो फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है आपको तो 1 से लेकर 5 तक सारी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है। सो इसी फंक्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड इसी में हम लोग मॉडिफाई करेंगे जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है। एंड इसको मैं ट्रैक करके छोटा कर लेता हूँ। ओके, नाउ इस फंक्शन का नाम हम लोग चेंज करके फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर हमने नम दिया है INT के नेम से, यानी कि इंटीजर ही ले रहे हैं, और इसका जो रिटर्न होगा वो भी हमारा इंटीजर होगा, और ये भी हमारा डिटर्मिनिस्टिक होगा, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेयर रिजल्ट मैंने दे दिया INT डिफ़ॉल्ट 1। ओके, अब हमें फैक्टोरियल के लिए एक लूप चलाना होगा, तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। एंड एक और वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर आई, और इसका भी डेटा टाइप हम लोग INT दे देते हैं इस तरीके से। तो 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है बिगिन के अंदर। नाउ अब हम लोग वाइल यूज़ करते हैं। तो देखिए वाइल का जो सिंटैक्स होता है, वाइल एंड देन आप अपना कंडीशन देते हो एंड देन डू एंड देन आपका सीक्वल स्टेटमेंट, जो भी सीक्वल का स्टेटमेंट है, एंड देन एंड वाइल। ये मेरा एक पूरा वाइल का सिंटैक्स होता है।
तो वाइल के बाद आपको कंडीशन देना है, देन टू एंड देन सीक्वल स्टेटमेंट एंड देन एंड वाइल। ये कंप्लीट सिंटैक्स होता है। तो कंडीशन हम लोग ये देते हैं, ये हमारा तब तक रन करे जब तक जो आई की वैल्यू है ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ये कंडीशन हम लोग दे सकते हैं जब तक हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। सीक्वल स्टेटमेंट में हम लोग देते हैं कि सेट रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, सिंपल, सेमीकोलन। एंड देन सेट कर रहे हैं आई की एक एक वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू आई माइनस वन। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जो भी हमारे पास लास्ट में रिजल्ट की वैल्यू हो। एंड इसका भी नेम हम लोग कॉलिंग के समय पे फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल, सिंपल। नाउ इसको हम रन करते हैं, पहले तो फंक्शन को क्रिएट करते हैं। सो हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है फैक्टोरियल, एंड इसको हम लोग कॉल करते हैं। सो 10 पर हमारा रिजल्ट आ रहा है 1। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट जो है 1 आ रहा है, बिकॉज इसके अंदर इशू ये है कि जब हम लोग वाइल लूप रन कर रहे हैं उससे पहले हमें आई को सेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आई यहाँ पे सेट नहीं है। तो सेट आई इज इक्वल टू नम कर देते हैं, स्टार्टिंग में वो नम के बराबर हो, एंड देन ये लूप रन हो, एंड देन रिजल्ट हमारा रिटर्न हो जाए। सो वापस से मैं फैक्टोरियल को ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, एंड देन अगेन इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं। ओके, एंड रिफ्रेश करने पर फंक्शन यहाँ पर फैक्टोरियल नेम से क्रिएट हो चुका है। एंड सेलेक्ट फैक्टोरियल 10 रन करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 3 दिया तो 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है, 6 हो गया। 5 दिया तो 5 का 120 होता है। सो इसको रन करके देखते हैं। सो 120। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखा। हमने ये सीखा किस तरीके से वाइल लूप हम लोग रन करते हैं और किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को बिगिन के अंदर। नाउ एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और ये मेरा लास्ट एग्जांपल है। इसके अंदर हमें नॉट डिटर्मिनिस्टिक सीखने को मिलेगा। तो हमें बेसिकली एक डिस्काउंट रिटर्न करना है, नंबर रिटर्न करना है सिंपली। सो हम लिखते हैं डिलिमिटर टू टाइम फॉरवर्ड स्लैश डिलिमिटर सेमीकोलन एंड क्रिएट फंक्शन, और इसका नेम हम दे देते हैं रैंडम पैरेंथेसिस। सो रैंडम नंबर जनरेट करना है और हम कोई भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो सिंपली पैरेंथेसिस करेंगे। एंड रिटर्न्स हमारा इंटीजर ही होगा, एंड ये हमारा नॉट डिटर्मिनिस्टिक होगा, डिटर्मिनिस्टिक। ओके, सो एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप माई सीक्वल पे वर्क कर रहे हो तो नॉट डिटर्मिनिस्टिक डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। आपको इसके साथ में लिखना होगा रीड्स सीक्वल डेटा, ये एक लाइन ऐड हो जाता है माई सीक्वल के केस में। नाउ अब आप देखोगे बिगिन एंड देन एंड टू टाइम फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट, और इसको हम लोग डेसिमल दे देते हैं। ये हमारा डेसिमल डेटा टाइप होगा 10 एंड 2, और डिफ़ॉल्ट हम लोग दे देते हैं इसको 1। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ पे रिज़ल्ट को डेसिमल दिया है तो बाहर भी जो हमारा रिटर्न्स है उसको भी हम लोग डेसिमल दे देते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो सेट रिजल्ट इक्वल टू 5 प्लस रैंड फंक्शन जो होता है ये रैंडम नंबर जनरेट करता है मल्टीप्लाई बाय 15। सो जो रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रेंज में मेरा जनरेट होगा 5 और 20 के बीच में, एंड इनको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। सो इसके लिए हम लोग राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे, राउंड, एंड ये 2 डेसिमल पे कर देते हैं, तो 2 डेसिमल कर देते हैं, एंड रिटर्न करेंगे रिजल्ट को इस तरीके से। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, इसको हम रन करते हैं।
ओके, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको हम कॉल करके देखते हैं, सेलेक्ट रेंट नाउ। इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। रन करते हैं तो देखिए एक बार मेरे पास आया 19.48, दूसरी बार अगर मैं रन करता हूँ तो ये आएगा 7.23, तीसरी बार मैं रन करता हूँ तो ये रन आएगा 17.70। सो बिकॉज हमने यहाँ पे रेंट फंक्शन यूज़ किया हुआ है। सो आई होप आपको फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सारी चीज़ें, सारे जो कोड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।